नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे आज से। चारधाम यात्रा की शुरुआत पूरे विधि विधान के साथ खोले गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं बाबा केदार के कपाट। सीएम धामी ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। तो तैयारियां पूरी हैं, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही वहां पर लोगों से बातचीत भी की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है और बड़ी संख्या में यात्री चार धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के भी इस दौरान कपाट खोल दिए गए हैं। पीछे वालों को भी देखना और इस दिन की प्रतीक्षा हम सभी लोग पूरे साल भर करते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू हो, बाबा केदार के कपाट खुले, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले। और आज वो शुभ दिन आ गया। यहाँ पर बाबा बद्री विशाल के भी कपाट खुलेंगे। आज बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री सभी चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। इस अवसर पर यहाँ पर कपाट खुलने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी टीम लगातार शुरुआत के दिनों में भंडारे का आयोजन करते हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा उन पर कृपा करें और आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर आप सबके प्रयासों से मिलता है। आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भाई अजेंद्र जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री महावीर पवार जी, श्रीमती मधु भट्ट जी, और हमारे बीच में आज आसाम से चलकर बाबा के दर्शन करने के लिए हमारे आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी की धर्मपत्नी प्रीति शर्मा जी भी यहाँ पर आई हैं। मैं उनका भी आप सबकी तरफ से थोड़ा संकल्प करूं। एक बार थोड़ा सा आपका भी स्वागत है। सब आप लोग एक बार स्वागत कर दीजिए। सब लोग बाबा के दर्शन किए हैं आपने और प्रत्येक वर्ष आपका आगमन यहाँ पर होता है। श्रीनिवास पोस्टी जी और सभी हमारे मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे कोई समाज के लोग, गंगा समाज के लोग, सभी धार्मिक संगठन, हमारे पूज्य संतगण और देश दुनिया से आए हुए सभी श्रद्धालुगण, मैं आप सबका उत्तराखंड में बाबा केदार के इस धाम में पधारने पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का अपनी ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि बाबा आपकी यात्रा को मंगलमय बनाए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हर प्रकार से इस उद्देश्य के लिए भी बाबा के इस धाम में आप सब पधारे हैं। बाबा आप सब पर कृपा करें। भाइयों बहनों, ये बाबा केदार का एक प्रांगण हम सबको याद होगा 2013 में यहाँ पर जो देख रहे हैं उन्हें तुम देख रहे हैं। और आज हमारी पहली पूजा हर वर्ष यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं हो सकता लाइव चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के नाम से होती है। हम सबका प्रयास रहता है क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से बाबा केदार की कृपा से ये इस पूरे प्रांगण का पुनः निर्माण का और नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है और पहले चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का काम लगातार जारी है। बहुत सारा यहाँ पर आस्था पथ भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे आवास बनाए जा रहे हैं, अनेकों अनेक काम
यहाँ पर तेजी से हुए हैं। नवनिर्माण के पुनर्निर्माण के काम हुए हैं। अभी आने वाले समय में यहाँ की यात्रा जो अत्यधिक कठिन यात्रा भी मैं इसको कहता हूँ, ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जो कई घंटों की यात्रा है, कुछ मिनटों में ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर रोपवे का शिलान्यास हो गया है और 1 घंटे में 3600 से भी ज्यादा लोग इस यात्रा को संपन्न कर पाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि बाबा केदार की भूमि से बाबा केदार हमारे प्रधानमंत्री जी पर कृपा करें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और देश को लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व प्रदान होता रहे और उनके नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प किया है वो विकसित भारत बने, हमारा देश दुनिया का सिरमौर भारत बने, हमारा देश दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बने। भारत में चारों ओर जो विकास की गंगा तेजी से आगे बढ़ी है, उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने में बाबा केदार अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। भाइयों बहनों, एक बार फिर से, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन में मैं ये जानता हूं कि व्यवहारिक रूप से बहुत सारी परेशानियां भी इस यात्रा में होती हैं। आप सब लोगों को कोई परेशानी भी हुई होगी। मैं उसके लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबसे खेद प्रकट करता हूं, क्षमा प्रार्थी हैं हम सब लोग कि अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, हमारी मंदिर समिति का भी, सब लोगों का, कि आपकी आगे की यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो। बहुत सारे काम यहाँ मंदिर समिति ने किए हैं, जिला प्रशासन ने किए हैं, राज्य के प्रशासन ने, शासन ने, सरकार ने, सबने मिलकर कोशिश करी है कि पिछले वर्षों के अनुभव लेकर हम यात्रा को अच्छे से अच्छा करें। आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, उनको कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। उसके बावजूद भी अगर कहीं परेशानी हो रही है तो उसके लिए निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे आने वाले वर्षों में और अच्छा करें। बहुत सारे लोग इस यात्रा को संपन्न कराते हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, पूज्य संतगण हैं, तीर्थ पुरोहित हैं और जितने भी लोग इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं, मैं उन सब का भी अपने दिल की गहराइयों से उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे पर्यावरण मित्र लगे हुए हैं, इतनी यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं और निर्माण कार्य करना यहाँ पर बहुत कठिन होता है। आप सब जानते हैं कि 6 महीने यहाँ पर बर्फबारी होती है और यही समय होता है कि निर्माण कार्य भी हमको करना है। हमने इस बार ये लक्ष्य लिया है कि 2024 में यहाँ के निर्माण कार्य पूरा हो जाए। उसमें भी आप सबका जिस प्रकार से सहयोग निरंतरता से मिलता रहा है, निकट भविष्य में भी मिलता रहेगा। फिर से एक बार मैं आप सबके मंगल की कामना करते हुए और आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां हैं चार धाम यात्रा को लेकर? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे थे, जायजा भी लिया है उन्होंने, निरीक्षण भी किया है और यात्रियों से बातचीत भी की है। क्या कुछ बातचीत में रहा? जी बिल्कुल विशाल, देखिए चार धाम यात्रा की जो है अब शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के तीनों धामों के कपाट अब खुल गए हैं। जिस पल का भक्तों को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ियां अब समीप आ गई हैं। चार धाम यात्रा की जो लगातार तैयारियां जिसके लिए भक्तगण इंतजार में थे वो अब पूरी कर दी गई हैं। शासन प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। चार धाम यात्रा को लेकर लगातार व्यवस्थाओं बनाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज हम स्वयं केदारनाथ में पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और केदारनाथ धाम की जो व्यवस्थाओं का जायजा है वो उन्होंने वहां पर लिया है। और इस समय तमाम जो बेहतर विकल्प के रूप में चार धाम यात्रा जो है शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की बात करें, हम पेयजल की बात करें, शिक्षा की बात, सड़क की बात करें, तो कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं जो है वो बन गई है। तो कहीं ना कहीं यात्रा को जो है सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार अब अपनी पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट अब खुल गए हैं और परसों जो है 12 तारीख को अब भगवान बद्रीनाथ के भी कपाट खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरा उत्साह लोगों में बना हुआ है। तो जब यात्री इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं तो किस तरह से उनको मैनेज किया जा रहा है? किस तरह से प्रशासन के खासा इंतजाम देखने को मिलेंगे इस दौरान? जी बिल्कुल विशाल, देखिए यात्रियों की व्यवस्थाओं की, रहने की व्यवस्था की मैं बात करूँ तो पूरी, चाहे हम केदार घाटी की बात करें, यमुना घाटी की बात करें, गंगा घाटी की बात करें,
तो जो है होटल और होम स्टे की मात्रा भरपूर है, पर्याप्त मात्रा में होम स्टे बनाए हुए हैं। लोगों ने अपने होटलों को जो है यात्रा से पूर्व ही चाक चौबंद करना शुरू कर दिया था और ऐसे में जो है तमाम व्यवस्थाएं जो है यात्रा के लिए बनाना शुरू कर दिया था। होम स्टे की अगर किसी को होटल में रहना पसंद नहीं है तो उसके लिए उत्तराखंड में होम स्टे की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो उसके अलावा GMBN के जो टूरिस्ट लॉज हैं या अन्य टूरिस्ट लॉज हैं उनको भी पूरी पर्याप्त व्यवस्था यात्रा के दौरान उनको भी तैयार कर दिया गया है। तो ऐसे में सरकार जो है पूरी तैयारी के साथ इस बार यात्रा में जो है रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आगमन के लिए तैयार दिखती हुई नजर आ रही है। अच्छा हिमांशु, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, किस तरह का माहौल वहां पर भी देखा जा रहा है और स्थानीय लोगों में किस तरह का उत्साह है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए गंगा यमुना कपाट भी आज खुल गए हैं। केदारनाथ घाटी के साथ उत्तरकाशी के जो पूरी घाटी है वो अब पूरी तरीके से तैयार है। सरकार जो है लगातार उत्तरकाशी का भी जायजा ले रही थी और ऐसे में जब गंगा घाटी के कपाट खुल गए हैं तो निश्चित रूप से ही वहां पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्योंकि सरकार का जो कहना है कि हमने यात्री जो है रिकॉर्ड संख्या में इस बार उत्तराखंड आएंगे और जो है पुराने सारे रिकॉर्ड यात्रा के टूटेंगे, तो निश्चित ही उस हिसाब से सरकार ने भी पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। और ऐसे तमाम तरीके जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे होटल की बात करें हम, होम स्टे की बात करें हम, धर्मशालाओं की बात करें, GMBN के गेस्ट होटलों की बात करें, तो रहने को लेकर खाने की लेकर पर्याप्त मात्रा में सरकार ने, क्योंकि हमने देखा कि जब केदारनाथ यात्रा शुरू हुई थी उस समय से ही सरकार ने मुख्य सेवक भंडारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड जो भाजपा युवा मोर्चा है उसने चलाया था, तो भंडारे की भी तमाम व्यवस्थाएं सरकार के लिए की गई। तो ऐसे में चाहे रहने की बात हो, खाने की बात हो, पेयजल की बात हो, स्वास्थ्य को लेकर नगर मेडिकल कॉलेज हो या उत्तरकाशी में दून मेडिकल अस्पताल हो, तमाम ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल हो, सारी जो है मेडिकल फैसिलिटीज भी लगातार उपलब्ध करा दी जा रही हैं। गोपेश्वर में की बात करूं मैं तो चमोली का जो जिला अस्पताल गोपेश्वर है वहां पर भी व्यवस्था लगातार चाक चौबंद की जा रही है। तो ये निश्चित रूप से ही यात्रा के लिए सरकार इस बार चिंतित नजर आ रही है और यात्रा को सुगम बनाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार पूरी जोर अपनी जो है तैयारियां कर रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का श्रावस्ती में दौरा है। आज बीजेपी युवा मोर्चा के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। एकोना के जगजीत इंटर कॉलेज में होगा युवा मोर्चा सम्मेलन। बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्र के समर्थन में करेंगे युवा मोर्चा सम्मेलन। मुख्यमंत्री धामी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रत्याशी साकेत मिश्र के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील भी करेंगे और एक समर्थन की अपील लोगों से करते हुए दिखाई देंगे। युवा सम्मेलन में भी प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन सियासी तपेश कम होने का नाम नहीं ले रही है। बात चाहे चारधाम की हो या फिर नेताओं के छुट्टी पर जाने की, हर एक मामले पर दोनों पार्टियों के दिग्गज आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ आरोपों की राजनीति जारी है। प्रदेश में 19 अप्रैल को वोटिंग होने के बाद सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी है। सरकार से लेकर जनता 2024 के समीकरण पर टकटकी लगाए हुए है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होने से पहले प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर सिर्फ चुनाव में एक्टिव रहने का आरोप लगा है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस के जो युवराज हैं वो खुद ही राजनीतिक पर्यटन करने आते हैं। चुनाव में देखा होगा उनके जो राहुल गांधी हैं वो चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद विदेश चले जाते हैं नानी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने। ऐसे ही यहाँ के अध्यक्ष भी जो हैं वो कहीं छुट्टियाँ मनाने चले जाते। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सिर्फ चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद विदेश चले जाते हैं। उसी तरह प्रदेश के अध्यक्ष भी छुट्टी मनाने चले गए हैं। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है, उनके पास कुछ नहीं बचा है। 4 जून के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा विपक्ष का कितना असर रहा। कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस के पास न कुछ ऑर्गेनाइजेशन बचा है, ना ऑर्गेनाइजेशन का कोई डर रहा है और ना ही वहाँ नेतृत्व बचा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो आज समाप्ति की ओर है और आप 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए। जितना रहा
असर होगा वो भी पता जहां एक तरफ बीजेपी विपक्ष पर चुनावी रणभेरी के बाद छुट्टी मनाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि यदि किसी का स्वास्थ्य खराब हो और वह अस्पताल में हो तो उसे छुट्टी मनाना कहते हैं। उनका मानना है कि पूरी बीजेपी कुछ दिनों से छुट्टी मनाने के लिए चली गई है। मेहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जिस उपक्रमों को ब्लड जांच की व्यवस्था की है उसके यहाँ उनकी जांच हुई और वे मृत्यु के दर पर चले गए। सरकारी तंत्र में चली 2 दिन की जांच में उनको एडमिट करने की नौबत आ गई। उन्होंने चमोली में करंट से हुई मौत और चारधाम यात्रा में मौतों को लेकर सवाल उठाया कि बीजेपी को तब याद नहीं आती जब उनके मंत्री इन प्रकरणों से गायब रहते हैं और छुट्टी मनाते हैं। देखिए, अगर किसी के का स्वास्थ्य खराब हो और वह अस्पताल में हो तो अगर इसको छुट्टी मनाना कहते हैं तो मैं कहता हूँ पूरी की पूरी बीजेपी कुछ दिनों के लिए छुट्टी में चले जाए। और मैं तो ये भी आरोप लगाऊंगा कि सरकार ने जिस उपक्रम को आप सबके ब्लड जांच से लेके कई चीज़ों की जिसको लाइसेंस दिया हुआ है उसके यहाँ मेरी जांच हुई, जिसकी वजह से मेरी जांच की वजह से मैं मृत्यु के दर पे चले गया। 2 दिन में मैंने जांच कराई है। एक दिन जो सरकारी उपक्रम है जिसको सरकार ने ठेका दे रखा उसके यहाँ जांच कराई है, जांच रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, नील दिखा रखा सारी चीज़। दूसरे दिन में उसमें मेरे रेड ब्लड सेल्स दिखा रखे हैं, पस दिखा रखा है और मैं इस स्थिति में चले गया था कि मेरे को एडमिट होने की नौबत आई। 12 दिन मेरे ब्लीडिंग हुई है और ये सरकार का वो उपक्रम है। उसके मैं केस नहीं कर रहा हूँ, ये गनीमत है कि सरकार की, ये हम विधानसभा में लेकिन जरूर इस मामले को लेके आएंगे किसी विधायक के माध्यम से। तो ये हालत इस बीजेपी की है। जिस दिन गोपेश्वर में घटना घटी थी, चमोली में 17 लोग करंट से मरे थे, करण मेहरा को 4 बजे पुलिस लाइन से छोड़ा था, उसके बाद भी 9 बजे मैं रात को गोपेश्वर गाड़ी से चले गया था। लेकिन प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री दूसरे दिन चौपड़ से भी दूसरे दिन पहुंचते हैं, तो उस समय याद नहीं आती छुट्टी कौन ले रहा कहाँ ले रहा करके। चारधाम यात्रा में इतने लोग मरे, मैं पहले जाके आपसे आगे रूबरू होकर कह गया कि ऑक्सीजन नहीं है, लोग मरेंगे, पोस्ट कोविड इफेक्ट है, और सरकार के मंत्री छुट्टी मना रहे थे। आज भी छुट्टी में दोनों मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी और वो मंत्री भी जो पर्यटन मंत्री है। चारधाम यात्रा की तैयारियां हो रही, क्या खाक तैयारी हो रही, कहाँ ऑक्सीजन के कहीं लगे हैं पार्लर्स? इस बात का जवाब दे। बीजेपी गंभीर चीज़ों से बच के बचकानी बातें, बचकानी प्रेस करती है। बीजेपी को गंभीर होना चाहिए सरकारी कार्यक्रमों को, कार्यों को करने के लिए। आज जो घटना हरिद्वार में घटित हुई है यात्रियों के संग चारधाम यात्रा के एनरोलमेंट में, उस घटना से सबक लेके कुछ अच्छे इंतजाम करने चाहिए ताकि दूसरे राज्यों में उत्तराखंड की छवि खराब ना हो। करण मेहरा कहाँ जा रहा है, राहुल गांधी कहाँ जा रहा है, इस बात की चिंता बीजेपी को छोड़ देने। मैं तो सोचता हूँ अगर मैं एडमिट भी था, बीमार भी था, तो शायद बीजेपी ने कुछ दिन चैन की सांस ली होगी। करण मेहरा यहाँ देहरादून में नहीं है, अकेला अध्यक्ष है करण मेहरा, जिसका सत्ताधारी दल ने पुतला जलाया है, नाक में दम कर रखा। इसीलिए मेरी छुट्टी से भी परेशानी है और देहरादून रहने से भी परेशानी है। प्रदेश में 4 जून को नतीजे आने से पहले राजनीतिक पार्टियों की छुट्टियों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच छुट्टियों पर जाने को लेकर जंग छिड़ी हुई है, लेकिन किसकी मेहनत रंग लाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनविल टीवी। उत्तराखंड को यूं तो शिक्षा का हब कहा जाता है और सरकार बेहतर शिक्षा सुविधाओं के दावे भी खूब करती है, लेकिन पहाड़ आते आते सरकार के दावे दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। नारायण बगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कोब आज भी कैसे संचालित हो रहा है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा पर करोड़ों खर्च, फिर भी असुविधा। जूनियर हाई स्कूल कॉब का हाल बेहाल। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर सालाना सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने वाली उत्तराखंड सरकार दावा तो खूब करती है, लेकिन पहाड़ आते आते सरकार के दावे भी दम तोड़ते नजर आते हैं। चमोली जिले के नारायण बगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कॉब का हाल बेहाल है। डर के साए में बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं और जिम्मेदार विभागीय अधिकारी जानकारी के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल है कि क्या विभाग और जिले के वरीय अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? जैसा कि विगत वर्षों से हमारा भवन करीब 10-12 साल से अपूर्ण है। इसमें कई बार जांच हुई, कई बार पहले तो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने इसको बनाया, तब मैं अध्यक्ष नहीं था। इसमें हमारे कम से कम 20 उस टाइम से 10-15 अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, पर हमारा जो भवन है
भवन की अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सीओ साहब भी जिले से आए थे, उन्होंने 2 विभागों से इसकी जांच करवाई निर्माण निगम की, और इसमें पीडब्ल्यूडी थराली के जीई साहब थे और वो थे, दोनों ने जांच की। उस जांच के बाद क्या हुआ, हम लोगों को अभी विद्यालय में इसकी कोई भी सूचना नहीं। राज्य के इंटर कॉलेज में है 102 विद्यार्थी। हर एक मौसम में परेशान होते हैं बच्चे। नारायणबगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कौब में कई सालों से जूनियर हाई स्कूल खस्ताहाल भवन में चल रहा है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 102 के आसपास है, लेकिन इनके पढ़ने के लिए जूनियर हाई स्कूल के 3 कमरे हैं। भूकंप राहत से बना एक टीन शेड, आंगनबाड़ी केंद्र का एक कमरा और प्रभारी प्रधानाचार्य की तरफ से विद्यालय को मिलने वाले फंड से बना एक टीन शेड ही उपलब्ध है। उसके बाद जैसा कि ये विद्यालय ऐसा ही पड़ा है, ऐसे कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कई डाकें दी गई पहले शासन द्वारा, पहले अध्यक्षों ने दी, दूसरों ने दी, पर विद्यालय का जो भवन है वैसे ही है अभी तक हमारे द्वारा। हाँ, उसका जिम्मेदार सरकारी रहेगी, जो कर्मचारियों ने। बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में क्या क्या परेशानी होती है और हमें झेलनी पड़ती है। जैसे कि हमें पता है ये जूनियर हाई स्कूल है, हम यहाँ हमारी स्कूल ऊपर बन रही है, काफ़ी सालों से वो नहीं बन पा रही है। हमें यहाँ ठंडियों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें काफ़ी ठंड लगती है, हमें बाहर पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और गर्मियों में जो टीन सेट है उसमें हमें इतनी गर्मी होती है कि काफ़ी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। और कुछ यहाँ ऐसे भवन हैं जो खंडर हो चुके हैं। तो मेरा विधायक जी और शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप हमारे इस स्कूल के भवन को जल्द से जल्द बना दें तो आपकी काफ़ी मेहरबानी होगी। देहरादून में बैठी बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री को जब कभी भी मौका मिलता है तो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन लगता है कि मंत्री जी जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं हैं। अगर मंत्री को पता होता तो एक बार अधिकारियों से इसकी जानकारी जरूर लेते। चमोली के थराली से हॉर्नबिल टीवी के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।